क्या आपने कभी ऐसी फैमिली की स्टोरी सुनी है जिन्होंने अपने मुल्क और नेशन की तारीख बदल दी हो? आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली के बारे में बताऊंगा जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में बस एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी से स्टार्ट किया और आज वो इंडिया में एक मल्टी बिलियन बिजनेस एम्पायर खड़ी कर चुकी है। इस फैमिली ने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी नेशन की किस्मत भी बदल के रख दी। ये कहानी है टाटास फैमिली की। ये बुक दी टाटास जो लिखी है गिरीश कोपर ने। आज हम इस फैमिली की इनक्रेडिबल जर्नी देखेंगे कि किस तरह ये अपने इनोवेशन, विजन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और रिस्पेक्टेड फैमिली बन गई। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सेंचुरी में नसरवंजी जी के घर से। जब नसरवंजी जी पैदा हुए थे तब एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा और उनकी ये बात सच साबित हुई। उनके गांव के रिवाज के मुताबिक उनकी शादी बहुत ही जल्दी 17 साल की उम्र में कर दी गई। उनके गाँव का एक ये रिवाज भी था कि कोई भी आदमी कमाने के लिए गाँव से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन नसरवंजी जी ने इस बात की कोई फिक्र नहीं की और अपनी बीवी और एक बेटे को लेके मुंबई आ गए। उन्होंने वहाँ पर कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। उनके बेटे का नाम था जमशेद जी टाटा। जी हाँ, जमशेद जी टाटा वही आदमी थे जिन्होंने टाटा कंपनी की बुनियाद रखी थी। नसरवंजी जी ने अपने बेटे को हांगकांग भेजा और उन्होंने वहाँ जाकर 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी खोली जिसका नाम था टाटा एंड सन्स और अब उसे टाटा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी टाटा के दो बेटे थे, ध्रुव जी टाटा और रतन जी टाटा। उन दोनों भाइयों ने अपने बाप के साथ मिलके बहुत सक्सेसफुल बिजनेस किए जिनमें कॉटन मिल और एक स्टील प्लांट भी शामिल था। उनके सारे के सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन 1930 में उनके स्टील प्लांट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को एक मेजर क्राइसिस का सामना करना पड़ा। लेकिन उस वक्त ध्रुव जी टाटा के बेटे JRD टाटा ने कंपनी को संभाला। जी हाँ, जिन्हें आप जहांगीर टाटा के नाम से जानते हैं। उनके अंडर टाटा बिजनेस और भी ज्यादा फैला। उन्होंने टाटा मोटर्स, ताज होटल्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन 1993 में JRD जी अचानक हार्ट अटैक की वजह से मर गए। उनके बाद कंपनी को संभाला उनके भांजे रतन जी टाटा ने। रतन जी टाटा ने अपने खानदान की लेगेसी को जारी रखा। अब वो चाहते थे क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका नाम और उनके मुल्क का नाम रोशन हो। उनके जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो फुली मेड इन इंडिया हो, क्योंकि आज तक कोई भी गाड़ी पूरी की पूरी इंडिया में नहीं बन सकी थी। उन्होंने अपना प्लान शेयर किया। लोगों ने उनका मजाक बनाया कि ये ख्वाब कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन रतन जी टाटा बहुत विजनरी आदमी थे, जो सोच लेते थे वो करके दिखाते थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की टीम बनाई, बाहर से बहुत से गाड़ी के पार्ट्स मंगवाए और उस पर काम शुरू कर दिया। ये सब काम इतना आसान नहीं। उन्होंने सब चैलेंजेस का सामना किया और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों के लिए बहुत आसानियां पैदा की। आखिरकार उन्होंने बहुत ही प्राउड के साथ इंडिका को लॉन्च किया, जो पूरी तरह इंडिया में ही बनी थी। और उसके बाद उन्होंने इंडिका 2.0 भी लॉन्च की। इस कार ने BBC से बेस्ट कार का अवार्ड भी जीता। इस तरह टाटा मोटर्स फुल फॉर्म में चलने लगी। 2012 में रतन टाटा ने अपनी जगह किसी और को चेयरमैन बनाने का सोचा। साइरस मिस्ट्री को चूज किया, लेकिन वो टाटा फैमिली से नहीं थे। 2016 में उन्हें इस ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उनका टाटा ग्रुप से कोई झगड़ा हो गया और उसके बाद उस कंपनी को संभाला नटरंजन चंद्रशेखरन ने। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप आज तक मजीद तरक्कियां कर रहा है और आज टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा और रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप है। ना सिर्फ अपने मुल्क इंडिया में ही उसने अपना नाम बनाया, बल्कि 100 से ज्यादा मुल्कों में आज टाटा ग्रुप काम कर रहा है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर किस्म का बिजनेस भी काम कर रहा है। उसने अपनी इन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा जो आज से 100 साल पहले उनके बड़े उनको दे के गए थे। अब आए हम उन वैल्यूज के बारे में जानते हैं जिनको अपना के टाटा ग्रुप ने इतनी तरक्की की। रूल नंबर 1, विजनरी लीडरशिप। टाटा फैमिली जब भी कोई गोल सेट कर लेती तो उसे पूरा करके छोड़ती। वो अपना विजन अपने सामने बिल्कुल क्लियर रखते। जो एक दफा सोच लेते उसे मरते दम पूरा करते, चाहे उसमें उन्हें जितने मर्जी चैलेंजेस पेश आए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बनाना भी उनका विजन ही था। ये भी एक बहुत मुश्किल काम था क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी थी जो कि 1968 में इंडिया के लिए बिल्कुल एक नई चीज थी। लेकिन JRD टाटा ने, जो उस वक्त टाटा सन्स के चेयरमैन थे, अपने इस विजन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस पर काम किया, बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत की और आज उनके विजन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही TCS इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल IT कंपनीज में से एक है। ये उनकी विजनरी लीडरशिप की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि एक IT कंपनी उस वक्त बनाना चाहिए जब कोई भी कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानता ना था। मुश्किल था लेकिन नामुमकिन तो नहीं था और इसी वजह से टाटा आज सक्सेसफुल है। रूल नंबर 2, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब टाटा ग्रुप अपनी सक्सेस की वजह से आसमान की बुलंदियों को छू रहा था तो उन्होंने कभी भी अपने मुल्क के लोगों को नहीं भुलाया। 1892 से ही जब टाटा कंपनी बनी तब से ही उन्होंने टाटा ट्रस्ट बनाया।
जमशेद जी टाटा ने ये ट्रस्ट इंडिया के लोगों को हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए बनाया। टाटा ट्रस्ट के अंदर आज भी बहुत से हॉस्पिटल्स और स्कूल चल रहे हैं जिन्हें टाटा कंपनी प्रॉपर फंडिंग करती है ताकि किसी गरीब का बच्चा बीमारी से ना मरे और ना वो अनपढ़ रह जाए। एक लीडर की यही तो खास बात होती है कि वो अपने साथ साथ अपने मुल्क के लोगों की तरक्की के लिए भी काम करते हैं। रूल नंबर 3, इनोवेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। टाटा कंपनी आज कई किस्म के बिजनेसेस कर रही है, चाहे वो एक स्टील प्लांट हो या कोई भी आईटी कंपनी। उन्होंने अपनी शुरुआत कॉटन ट्रेडिंग से की थी। अगर वो सिर्फ वही करते रहते तो आज वो जितने सक्सेसफुल हैं शायद कभी भी ना हो पाते। ये सब उनकी इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करने की वजह से हुआ। अब टाटा मोटर्स को ही देख लें, जब उन्होंने पहली मेड इन इंडिया कार बनाई थी तो इसी पे नहीं रुके बल्कि वो मोटर्स की नई नई और कार्स बनाते रहे और अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सन ईवी बनाई जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। रूल नंबर 4, एम्प्लॉय वेलफेयर। टाटा कंपनी ने जब मुंबई के बजाय नागपुर में अपना बिजनेस शुरू किया तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। नागपुर के लोग कोई इतना सीरियस होकर काम नहीं करते थे। बाकी शहरों में लोग संडे को भी छुट्टी नहीं करते थे, लेकिन नागपुर के लोग तो बाकी दिन भी बहुत मुश्किल से ही काम पे आते थे। वो सब बहुत छुट्टियां करते थे और काम भी ध्यान से नहीं करते थे। इसका हल टाटा ने ये निकाला कि उन्होंने अपने काम करने वालों के लिए पेंशन का ऐलान किया और साथ ही साथ हर महीने कोई ना कोई फंक्शन रखते जिधर उनको मुख्तलिफ इनामात दिए जाते, जैसे कि घड़ियां और काफी चीजें। इस काम को इससे ना सिर्फ उनके एम्प्लॉयज को बल्कि उनकी फैमिलीज को भी फायदा होता है। टाटा एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बहुत सी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को देती है, जैसे कि एजुकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट और मेडिकल केयर वगैरह। इन सर्विसेज की वजह से टाटा के हजारों एम्प्लॉयज की जिंदगी बेहतर हुई और जब रतन टाटा पहली कार बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उन्होंने इंजीनियर्स को बहुत सी सहूलतें दी, जैसे कि अब काफी इंजीनियर्स को बार बार चलकर काफी दूर जाना पड़ता था जिससे वो थक जाते थे। जब रतन जी ने देखा तो उन्होंने साइकिल्स लेके दी ताकि वो अपना काम आसानी से कर लें। रूल नंबर 5, ग्लोबल आउटलुक। टाटा कंपनी ने अपना कोई भी बिजनेस बस इंडिया में नहीं किया बल्कि वो अपना हर बिजनेस पूरी दुनिया में फैला देते जिससे उनको और ज्यादा फायदा होता। अब जैसे टाटा स्टील्स को ही देख लें, 1907 में शुरू होने वाली ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी में से एक है। टाटा स्टील्स 26 और मुल्कों में भी काम कर रही है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टील प्रोवाइड करती है। अगर वो सिर्फ इंडिया में ही काम करते रहते तो उनका बिजनेस कभी भी इतना ना फैलता और ना ही टाटा को इंडिया के अलावा कोई और मुल्क जानता। लेकिन आज टाटा ग्रुप पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। तो आज हमने देखा कि किस तरह एक फैमिली ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और साथ ही साथ बिजनेस की दुनिया में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। टाटा ग्रुप जब अपना एक विजन बना लेता है तो उससे कभी भी पीछे नहीं हटता, इसे पूरा करके ही छोड़ता है, चाहे उन्हें एड़ी चोटी का जोर ही क्यों ना लगाना पड़े। टाटा कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करती है। वो जानते हैं कि अगर उनके मुल्क के लोग तरक्की करेंगे तो ही उनका मुल्क भी तरक्की करेगा, इसलिए हमेशा उनका फायदा सोचते हैं। टाटा कभी भी एक चीज पे आके नहीं रुकता बल्कि वो नई नई चीजें ढूंढ के उसका बिजनेस शुरू करता है। इसे ही हम इनोवेशन कहते हैं। टाटा अपने काम करने वालों का भी ख्याल करता है और बाहर के मुल्कों में भी अपना बिजनेस प्लान करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने टाटा फैमिली के वो 5 रूल्स देखे जिनकी वजह से वो कामयाब हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बसिस्ट, बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।